बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम दुबैया का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज शरीफ की पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। मुस्लिम लीग नून की 13 बड़ी विकेटें गिर गई। 5 नवंबर से 7 नवंबर के दरमियान क्या बड़ा होने वाला है। तहलका मच चुका है और तहलका केस इंकशाफात क्या है, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए पहली दफा इस चैनल के ऊपर आए तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी एक नई गेम शुरू कर दी है। और वो उन्होंने क्या गेम शुरू की है, देखें। बिलावल भुट्टो जरदारी हर कीमत के ऊपर, हर सूरत के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जेबी में अपनी जो पार्टी अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं और वहां पर भी अपनी हुक्मरानी जमाना चाहते हैं। और बार बार वहां पर ये कह रहे हैं कि आप हमें मौका दें, हम जैसा कि हमने सिंध में डिलीवर किया इसी तरह हम आपको गिलगित बल्तिस्तान में डिलीवर करके दिखाएंगे। इवन के ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो वहां के लोग हैं और जो इनके बिलावल भुट्टो जरदारी के कुछ वजीर हैं, जो कि इनके सूबाई वजीर हैं, वो ये कहते हैं कि आटा, चीनी, गंदम का जो बहरान है उसमें वफाक ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कोई सूबा अगर डिलीवर कर रहा है दुनिया में तो वो सिर्फ और सिर्फ जो सूबा डिलीवर कर रहा है और जो हुकूमत डिलीवर कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत डिलीवर कर रही है। यहाँ पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के पीठ पीछे किस तरह छुरा घोंपा, वो इस तरह छुरा घोंप रहे हैं और वो ये कर रहे हैं कि जहां पर भी जलसा करने जाते हैं, जहां पर भी जुलूस करने जाते हैं, कुछ चीजें, कुछ ऐसी खबरें जो कि मीडिया पर नहीं आती, तो जो अंदरूने खाना से खबरें आई हैं और वो खबरें ये हैं कि जो अंदर की खबरें आई हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर मुस्लिम लीग नून की मुखालफत कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि वहां पर ये बताया जा रहा है कि देखें नवाज शरीफ जो हैं वो भाग चुके हैं। नवाज शरीफ के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी की जो राय थी वो वहां पर राय उन लोगों तक, उनके कानों तक, उनके घरों तक पहुंचाई जा रही है। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी जो 22 रोजा गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के ऊपर मौजूद हैं, तो ये जो कैंपेन होती है, इलेक्शन कैंपेन जो होती है, ये सिर्फ और सिर्फ जलसे की सूरत में नहीं होती, ये सिर्फ जलसा नहीं होता। इलेक्शन कैंपेन जो होती है वो घर घर जाकर होती है और इलेक्शन कैंपेन जो होती है वो एक एक घर जाकर मैसेज डिलीवर करना होता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के जो लोग हैं वो जाकर लोगों के कानों में डाल रहे हैं कि आपने पीपल्स पार्टी को वोट डालना है, पीडीएम में जो कुछ हो रहा है आप उसको छोड़ें, आपने पीपल्स पार्टी को वोट डालना है, इस वजह से हम आए हैं। और मजे की बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान को हराने में और मुस्लिम लीग नून को हराने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर जो स्ट्रेंथ है तहरीक इंसाफ की वो काफी अच्छी नजर आ रही है। और तहरीक इंसाफ वहां पर अभी तक जो लास्ट इंफॉर्मेशन आई है गिलगित बल्तिस्तान में लीड करती हुई नजर आई है, लीड करती हुई नजर आ रही है। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये होगा कि जब इलेक्शन होंगे तो जो लोगों ने हामी भरी है और वहां पर जो पीटीआई की कैंपेन्स चल रही हैं वो एज कंपेयर टू अदर जो जमातें हैं वो उनके मुताबिक और उनके मुकाबले में ज्यादा बेहतर जा रही है। और जो खबरें हमारे तक पहुंची हैं उसके मुताबिक पीटीआई वहां पर काफी अच्छी सीटें लेंगी और पीटीआई का वहां पर इलेक्शन काफी अच्छा जा रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज शरीफ के पीठ पीछे कैसे छुरा घोंपा वो तो अब क्लियर मैं कर चुका हूं, तमाम तर चीजें कि किस तरह वोट तोड़ी जा रही हैं, वोटर्स को खराब कर रहे हैं ये बिलावल भुट्टो जरदारी। अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून की 13 बड़ी विकेटें गिर गई। यहां पर नून लीग की अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। 13 सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़ने के लिए तैयार।
यहाँ पर मारूफ साफी जो है राना सिंह का कहना है कि आइंदा दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 13 रुकने असम्बली पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर जाएंगे। उनमें 4 रुकने कौमी असम्बली में रुकने कौमी असम्बली है और जो 9 हैं वो सूबाई असम्बली की सीटें हैं और उनमें से उस्मान गुजार की मुलाकातें हुई हैं। 2.5 साल पहले भी इस तरह के मुलाकातें होती रही हैं, हल्के के मसाइल के ऊपर बातचीत की गई है। 4 रुकने असम्बली हैं यानी कि MNAs, वो मुस्लिम लीग नून के बड़े MNAs हैं और सीनियर रहनुमा हैं, वो तहरीके इंसाफ को मुस्लिम लीग नून को छोड़ जाएंगे और देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में वो किस पार्टी में ज्वाइन करते हैं। ये जराए से खबरें आ रही हैं कि 9 जो सूबाई असम्बली के अरकीन सूबाई असम्बली है वो छोड़ जाएंगे और जो 4 हैं वो कौमी असम्बली के वो छोड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 13 टोटल जो है वो मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेटें गिर गई हैं, ये राना अजीम का कहना था। अब उनकी खबर में कितनी ताकत है, उनके क्या जराए हैं, उनकी जराए के मुताबिक और उनकी खबर जो थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब 5 नवंबर से 7 नवंबर के दरमियान क्या बड़ा होने वाला है, तर का मच क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। इमरान खान साहब गिलगित बल्तिस्तान अभी वहां पर हो आए, वहां पर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को 5वां बड़ा सूबा, पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का वहां पर उन्होंने इरादा किया और वहां पर उन्होंने तकरीर जो की उसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के बारे में भी बात की और उन्होंने कहा कि ये वहां पर मेरी सिलेक्शन ठीक थी कि मैंने इन लोगों को अपॉइंट कराया और पाकिस्तान की फौज के बारे में बातें की गई, 5वें सूबे के बारे में बातें की गई। ये भी कहा गया कि अब आने वाले दिनों में किसकी टांगें कामती हैं, तो वो भी आप देखेंगे। 5 नवंबर से 7 नवंबर के दरमियान मरियम नवाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान का शेड्यूल जारी हो चुका है। 5 नवंबर से 7 नवंबर के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाज शरीफ साहबा मौजूद होंगी, वहां पर फिर वोट को इज्जत दो का नारा लगेगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब वहां पर जाकर एक नई सियासत जन्म लेगी और सियासत एक नए साइड पर जाने लगी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज शरीफ की वोटें तोड़ चुके हैं और इस चीज का मरियम नवाज शरीफ को बखूबी अंदाजा हो चुका है। उनको भी खबरें पहुंचाई जा चुकी हैं कि आपकी वोटें तोड़ी जा रही हैं, तो लिहाजा आप जल्दी से जल्दी गिलगित बल्तिस्तान में पहुंचे, इससे पहले देर हो जाए और बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी गेम डाल दें। बिलावल भुट्टो जरदारी पहले गेम डाल चुके हैं। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा 5 नवंबर से 7 नवंबर के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान में होंगी, जैसे किए जाएंगे, जुलूस किए जाएंगे और इमरान साहब की हुकूमत गिराने के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के में जो वोटिंग हो रही है उसके बारे में भी अपनी जो पार्टी की क़यादत है वो करेंगी और उसको लीड करेंगी। और ये तमाम चीजें अभी तक लिए इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे जाए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज।